ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया इसको, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो जब भी चाहें आप उसको एज ए मतलब रिवीजन अगर करनी हो, या कभी कभी ये तो आप, बहुत। हाँ कभी आपने जो उसको रिवाइज करना हो तो उसको आप देख सकते हैं। राइट। देखें तो कंप्यूटर में और ह्यूमन में बेसिकली ये बिल्कुल वही चीज़ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड है, ठीक है, और माउस है, और आपकी स्क्रीन है, ठीक है, आपका प्रिंटर है, और आपके जो है स्पीकर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ये हार्डवेयर कहलाती हैं। सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, गेम्स हैं, गेम्स हैं, मूवीज हैं, साउंड, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। देखो, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बिल्कुल वही फर्क है जो बॉडी और सोल में है। बॉडी नजर आती है, सोल नजर नहीं आती। जी। और इसी तरह से कंप्यूटर की वो चीजें जो नजर आती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में होती हैं। जिनको हम नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, दोज आर सॉफ्टवेयर। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स की शक्ल में होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में होते हैं, वो लिखी हुई कुछ लाइंस होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि अब तुमने क्या करना है। तो बुनियादी तौर पे आपका कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक आपका हार्डवेयर है, और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है। जी। अच्छा, अब ये जो हमारा जो कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कंप्यूटर। तो इसमें इसके बीच में जो हम जो जितना भी हम डाटा सेव करते हैं, जी। तो इस तरह का एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क। ये जी। हार्ड डिस्क लगी होती है इसमें, जिसके बीच में हम अपना डाटा सेव करते हैं, जो फाइल्स को सेव करते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, इसी तरह से आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह की स्लॉट्स होती हैं, उनके बीच में रैम्स लगी होती हैं, रैम्स, जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। अक्सर हम पूछते हैं ना, जैसे आपका मोबाइल है, तो आपने मोबाइल लिया, तो आप लाजमी पूछेंगी वेंडर से, शॉपकीपर से, जिससे आपने मोबाइल, भाई इसमें रैम कितनी है, या जी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो वो आपको बताएगा कि मैम इसमें 256 GB डाटा स्टोर हो सकता है, और इसकी जो रैम है दैट इज 512 MB, या 2 GB, इसकी 2 GB इसकी रैम है, और 50 GB या 100 GB इसकी स्टोरेज है। तो बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में भी रैम होती है। रैम जो है, रैम का मतलब है वो वाली स्टोरेज जो कि आर्जी तौर पर काम करती है। और हार्ड डिस्क जो आपकी वो इस तरह की मेमोरी होती है हार्ड डिस्क वाली, कि ये वह हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट स्टोरेज के तौर पे काम करती है। अब रैम जो है आपकी, रैम RAM, ठीक है, RAM मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस, ठीक है, ACCESS, एक्सेस मेमोरी। तो RAM, रैम, यानी ये रैम जो है ये आर्जी तौर पर काम करती है। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, आर्जी याददाश्त। इसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी, मुस्तकिल याददाश्त। अच्छा, अब आर्जी याददाश्त और मुस्तकिल याददाश्त में क्या फ़र्क है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, बताएं जी। ज़हरा। ओके। और आप बताएं जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है?
अमाद। हम्माद, हम्माद के अम्माद? सर अमाद। अम्माद, ठीक है। अच्छा, अब क्विकली बताना आपने, बिल्कुल सोचे बगैर, कि आपके फादर का नाम क्या है? जाहिद। जाहिद, राइट। अच्छा, इन मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आपने बगैर सोचे समझे फौरन जवाब दे दिया मुझे। जी। इसका मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो आपके ब्रेन में परमानेंटली रिटन हैं, लिखे हुए हैं, वो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। हम्म, ओके, जी। चलें। अच्छा, हैं तो आपके ब्रेन में ही ना, ये जिन जहां से आपने उठाकर मुझे बताए हैं तो आपकी याददाश्त में ही, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। चलें। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। सर 14 नवंबर। 14 नवंबर 1860। नहीं सर 1860 नहीं है। अच्छा, कोई ईयर भी होगा? हाँ जी सर है, बस वो याद नहीं रखा जा सकता। याद नहीं रखा जा सकता कि खवातीन की तरह बताया नहीं जा सकता? हाँ जी सर, वही मसला है, आपको पता ही है फिर। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब सर पता है, वही। इसका मतलब सर याद, पता। सर याद। लेडीज होती है वो याद नहीं रखती, वो भूल जाती है। वो तो जाहिर है जी, मुन्नी बेगम बेचारी वो 60 साल की हो गई थी, उसे जब भी पूछते थे वो कहती थी कि लास्ट टाइम मेरी 18वीं 18th बर्थडे, हाँ वो जी। वो क्या नाम है उसका, वो जिस पे सर बेचारी, जिस पे बेचारी पे मीम्स भी बहुत बने हैं, ये पाकिस्तानी अदाकारा, क्या नाम है, मुझे तो नाम ही भूल गया उसका। इंग्लिश बोलने की बड़ी मीरा। कोशिश करती है वो। सर मीरा भी बोलती है। मीरा, हाँ हाँ, मीरा, मीरा ही तो, मीरा 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 मीरा। हाँ अब जी। वो मीरा से जब भी पूछते हैं, हाँ जी मीरा, वो आपकी एज, तो आई एम 24 ओनली, लास्ट ईयर आई सेलिब्रेटेड माई ट्वेंटी हाँ थर्ड बर्थडे, तो वो जो है ना, वो वो भी बेचारी 24 साल से बड़ी होती नहीं है जी सर। वो। अच्छा, अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछने का मकसद ये था कि देखो जी भाई, इंसान 25 साल पहले पैदा हुआ, 30 साल पहले पैदा हुआ, उसको याद है कि मैं कब पैदा हुआ, राइट? जी। चले, मैं अब आपसे एक बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे ये बताएं कि आज से 30 नहीं, बल्कि चले मैं यूं कर लेता हूं, आज से 13 डेज पहले आपने लंच में क्या खाया था? बताएं। मुझे याद नहीं है। देखें, आपको अपनी बर्थडे याद है, हाँ जी। जो आज से 20-25 साल पहले हो सकती है, आपको 13 डेज पहले की बात नहीं याद। चलें, हाँ आप जी। मुझे ये बताएं कि आज से 9 दिन पहले ठीक इसी वक्त आप क्या कर रही थी? सर ये भी नहीं याद। ये भी नहीं याद? सर ऐसे बस रोटियां ही पकाने का टाइम होता है 8 बजे। अच्छा, हाँ जी, खाना गर्म करो, रोटियां पकाओ, बच्चों को खाना खिलाओ। नहीं वो तो चलो, ये तो रूटीन की बात है ना, मैं एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट जी आपको याद नहीं हो सकता, जी जी, और ये exactly। चीजें याद रखने वाली हैं भी नहीं। हाँ जी सर। मुझे आप ये बताएं, अगर सुबह से लेके शाम तक की माइनर माइनर रूटीन की चीजें आप याद रखने लगें, जी तो आपको कितना बड़ा दिमाग चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त सिस्टम दिया है हमें, कि जो आम तौर पर याद रखने वाली चीजें होती हैं, जो याद रखने की जरूरत नहीं होती, जिनसे सिर्फ हम 24 घंटे तक काम ले सकते हैं, जी वो हमारे ब्रेन के इस हिस्से में होती हैं जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक। आरजी मेमोरी। जी और जिन चीजों को हमें परमानेंट याद रखना है, वो हमारी मुस्तकिल याददाश्त में वो चीजें होती हैं जो कि खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही। ये जो हमारी रैम है ना, ये जब रात को हम सो जाते हैं ना, ये फ्लश हो जाती है, ये फ्लश आउट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। और जब सुबह हम उठते हैं,
हमें याद भी नहीं होता कि कल मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, कल मैंने इतने बज के इतने मिनट पे मैं क्या कर रही थी, और कल मैंने, चलो कल की बात तो फिर भी हो सकता है शायद याद रहे, परसों की बात याद नहीं रहती, तीन चार दिनों की बात याद नहीं रहती। जी वो सिर्फ 24 आवर के सर्कल में, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछ लिया कि जहरा कल कपड़े लेना आया सी तो भी तू दिते ने उन्होंने किन्ने सूट दिते सन, तो चलो हो सकता है कि जहरा को कल की बात याद हो, लेकिन जी इससे पुरानी नहीं। उसकी वजह जी। यह है कि इससे पुरानी चीज हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना मैसअप हो जाएगा हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड योर हार्ड डिस्क। ये तो कहते हैं। आपके अच्छे कंप्यूटर के लिए जरूरी है कि आप उसके आपकी रैम जो है वो एटलीस्ट 8 GB हो, 8 GB। हम्म, 8 GB का मतलब है 8 GB। 8 GB का मतलब ये होता है कि 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB। यानी 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB। तो ये कितने हैं जी, 8 GB। अब ये 1000 GB, सॉरी मेगाबाइट, ये कैसे बनते हैं? तो मैं जो ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जहरा, जहरा लिखा, तो जहरा में देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि जहरा कंटेन्स 5 बाइट्स। जी सर। एवरी लेटर इज कॉल्ड 1 बाइट। ठीक। इसी तरह के अगर 1000 लेटर्स हो जाएं, तो आपको पता है कि 1000 को हम किलो कहते हैं, किलो। जी सर 1000। हाँ, 1000 को किलो कहते हैं। तो किलोग्राम का क्या मतलब है? सर किलोग्राम तो वो होते हैं जो हम मेजरमेंट का एक मीट वो है ना। हाँ, एक वजन। unit है। वजन, हाँ, वजन को मेजर करने का एक वो यूनिट है, ठीक है ना। देखो जैसे किलोग्राम्स, किलोग्राम, किलोमीटर्स, किलोलीटर्स, इसमें हर किसी में किलो किलो आ रहा है। ये भी किलो है, ये भी किलो है, ये भी। तो किलो का मतलब होता है 1000। 1000 का मतलब है किलो। ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि जो आ, मेरे पेज पर मेरे पेज पर इस वक्त कितने फॉलोअर्स हैं, कितने हैं जी? सर 525K। क्या मतलब है 25K का, क्या मतलब है? 25 लाख। नहीं, के मीन्स 1000। 1000 सॉरी। के का मतलब होता है 3 zeros, 3 zeros, ठीक है। तो ये देखो, के का क्या मतलब है, 3 zeros, इसका मतलब है 1000। जब मैं लिखना चाहता हूं जब मैं ये लिखना चाहता हूं कि ये 25,000, तो इसको मैं एब्रिविएशन में लिख देता हूं 25K। जी और अगर मैं ये लिखूं, तो इसका क्या मतलब है, बताएं। सर 2023। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 2023। इसको मैं से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, राइट। जी सर। अच्छा, अब किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम्स। किलोमीटर्स का मतलब है 1000 मीटर्स। किलोलीटर्स का मतलब है 1000 लीटर्स। ठीक। और अगर आपके पास 1000 बाइट्स हों, ये लिखे हुए, इस तरह के 1000 कैरेक्टर लिखे हुए हों, हम्म, तो इसको हम लिख सकते हैं 1K, लिख सकते हैं ना 1K। जी जी। बल्कि हम इसको लिख सकते हैं 1 1 KB।
1 KB, 1 किलोबाइट। हो सकता है ना, ये पॉसिबल है ना? जी जी। राइट, ओके। 1 किलोबाइट, ओके। अगर ये जो 1 किलोबाइट है ये पहुंच जाए 1000 किलोबाइट तक, ये 1 किलोबाइट, फिर 2 किलोबाइट, फिर 3 किलोबाइट, तो ये कितने हो जाए? 1000 किलोबाइट। तो ये हो जाता है 1 मेगाबाइट। जी। और ये 1 मेगाबाइट जो है, इसको हम MB भी लिख सकते हैं, 1 MB। तो ये अगर 1000 MBs हो जाएं, 1000 MBs हो जाएं, तो ये इक्वल होते हैं 1 गीगाबाइट के। गीगाबाइट, सही। 1 1 गीगाबाइट। और यही 1 गीगाबाइट अगर हो जाए 1000 गीगाबाइट, तो इसका मतलब होता है 1 टेराबाइट, जिसको हम 1 TB भी कह लेते हैं, 1 TB। सही। ये चीज क्लियर है? आपने बिल्कुल मुझे फ्रैंकली बताना है कि ये टेबल जो मैंने आपको बताया है ये क्लियर है? कहीं जी से समझ, कहीं से समझ नहीं आई तो पूछें। जी सर, समझ तो मुझे आया है जी, यानी कि बार बार जरा थोड़ा इसको देखूंगी तो हो जाएगा मुझे लर्न, लेकिन समझ आया है मुझे। समझ आ गया है ना? ये देखो, जी। ये बिल्कुल सिंपल है। ये हाँ बिल्कुल जी। ऐसे ही है कि 100 पैसाज इज इक्वल टू 1 रुपी। ऐसे ही है ना जी बिल्कुल। भाई? 100 पैसे हों तो 1 रुपया बन जाता है। बिल्कुल सर। यही अगर 100 रुपए हों तो एक नोट बन जाएगा, कौन से वाला? 100 रुपीज टॉप। वाला। ठीक है। जी। जी जी। अगर अच्छा, ये अगर ये 100 वाले 5 नोट हों जी। तो 500 वाला एक नोट बन जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी तरह से 500 वाले अगर 2 नोट हों तो 1000 वाला एक नोट बन जाएगा। ऐसे ही होगा। 1000 वाले अगर 5 नोट हों तो 5000 वाला एक नोट बन जाएगा। ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं सिर्फ लिखता हूं Z, जी, तो इसका मतलब है 1 बाइट। ये ए जी जो है ये 1 बाइट है। ए जो जी। है ये 1 बाइट है। बी जो है वो 1 बाइट है। अगर मैं लिखता हूं AB, तो इसका मतलब है 2 बाइट्स। अगर मैं लिखता हूं ABC, तो इसका क्या मतलब है? 3 बाइट्स। 3 बाइट्स। और अगर मैं ये वाली ABC लिखता हूँ, छोटी वाली ABC, तो कितने बाइट्स हैं? 1/2। नहीं, 3। 1/3। छोटी जो ABC है ना, छोटी और बड़ी ABC, वो तो ऐसे है कि जैसे टीचर ने पूछा किसी बच्चे से, बेटा तुम्हें ABC आती है? उसने कहा जी सर आती है। चलो बड़ी ABC सुनाओ। उसने सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा जी ABCDE। अच्छा, कहते छोटी ABC आती है? जी। उसने कहा जी हाँ जी आती है, सुनाओ। उसने कहा ABCDE। उसने छोटा छोटा करके सुनाना शुरू कर दिया। हालांकि छोटी ABC पढ़ने में और बोलने में तो सेम है ना। तो बिल्कुल छोटी ABC हो या बड़ी ABC हो, वो होंगे 3 बाइट्स। 5। ठीक। समझ आ गई? ये चीज क्लियर है सर? जी जी। चलो, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जहरा को समझ आ गई, गुड। चलो। सर मेरी जो मेमोरी है ना वो रैम की तरह है। जो रैम होती है। अच्छा, हाँ नहीं, जी, हार्डवेयर नहीं है। रै, रैम की तरह हो तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 24 घंटे तो चलेगी। सर मैं जब सो जाती ना, मैं सब कुछ भूल जाता, मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं।
मैं रैम आपकी कर लूंगा ठीक, डोंट वरी। आपकी रैम में चीजों को महफूज करवाना, आपकी रैम में चीजों को जो है ना वो सस्टेन करवाना, वो मेरा काम है, डोंट वरी। इंशाल्लाह सर। आपने नहीं दौड़ना बस, बस शर्त ये है। इंशाल्लाह। बस मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। इंशाल्लाह। सर वैसे ये मैं एक बात बताऊं, हम्म ये काम ही मेरा ख्याल है शायद मुस्तकिल मिजाजी का ही है, जो ये रहता नहीं, है ये साथ। नहीं, हर काम, हर सही बात। काम, हर काम मुस्तकिल मिजाजी का है। वो कछुआ ऐसे थोड़ी जीत गया था खरगोश से। हाँ जी। सही बात। तो ये कल की बात है। हाँ, कल ही की तो बात है कि जब 7 बजे मैं आपकी क्लास नहीं ले सका था, जी। तो मैं बाहर किसी काम में बच्चों के साथ निकला हुआ था, तो वो मुझे बाहर बाहर ही देर हो गई। जी। तो हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो हमारी जी। गाड़ी के पास, जब हम गाड़ी पेट्रोल पंप पर पार्क कर रहे थे, तो हमारे पास से ना कोई 10-15 ऊंट गुजर रहे थे। वो ऊंटों वाला उनको लेके जा रहा था। अच्छा। और आपको पता है ऊंट की स्पीड कितनी स्लो होती है? हाँ जी। वो स्लो स्लो चलते हुए जा रहे थे। अच्छा, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको वो कार्ड दिया, वो कार्ड उसने चार्ज किया, वो कार्ड चार्ज नहीं हो रहा था। अब उसकी मशीन में कोई एरर था। ये करते करते ना हमें को 5-6 मिनट में लग गए वहां पे ना। जी। बहरहाल वहां से हम चले। जब हम चले वहां से, तो काफी आगे आकर हमने देखा कि फिर वही ऊंट जो थे, वो जो हमसे पीछे रह गए थे, अब वो हमसे आगे हैं। जी। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा देखो बच्चों, ये मुस्तकिल मिजाजी से चल रहे थे तो हमसे भी आगे चले गए, हालांकि हमारे पास तो कार है। और चूंकि हम रुक गए, इसलिए हम पीछे रह गए। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, रोजाना की बुनियाद पे, चाहे 1 इंच ही आगे बढ़ें। जी, सही। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी। आपने किसी जगह पर जाना है, और आपकी मंजिल है, आपकी मंजिल है 1,000 किलोमीटर आपसे दूर है। आपने 1,000 किलोमीटर का सफर तय करना है। अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं 1,000 किलोमीटर का सफर कैसे तय करूं, कैसे तय करूं, कैसे तय करूं, तो ये 1,000 ही रहेगा, ये सोचने से कम नहीं होगा। हम्म, लेकिन ऐसे आपने ही। आपने एक दिन क्या किया, आपने हिम्मत की, और बगैर सोचे समझे कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, आपने कहा ऐसी की तैसी, मैं इस सफर को पैदल ही तय करूंगा। आपने चलना शुरू किया, और आपने 1 किलोमीटर चल लिया। जी। अब मुझे आप बताओ, 1 किलोमीटर चलने के बाद ये कितने रह गए? ये कितने रह जाएंगे? ऐसे ही है। जी। आप ये देखो, सिर्फ आपके 1 किलोमीटर के सफर ने इस 1,000 को खत्म कर दिया। ये 999 हो गए। सही। ये 1,000 का जो एक अदद था, 1,000 का जो एक फिगर था, जो देखने में बहुत बड़ा लगता था हमें, जो देखते थे कि ये खत्म नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये मुझसे ये मैं कैसे करूंगा। तो तो क्या हुआ, एक ही किलोमीटर किलोमीटर जी सर। ज़ारा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी सर। हम्म? हाँ,
अच्छा, तो आप ये देखो कि 1,000 का जो ये बड़ा खौफनाक किस्म का अदद था, ये 1 किलोमीटर तय करने के बाद 999 रह गया, ठीक है ना। जी। तो इसी तरह से जैसे आपका जो सबसे बड़ा नोट है 5,000 का है, ऐसे ही हम्म। है। जी जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारी नजर में 1 रुपए की कोई अहमियत ना हो। हालांकि सिर्फ जो 1 रुपया है वो ही बोले बोले। यानी कि जो 1 रुपया है उसके बगैर तो 5,000 नहीं कंप्लीट हो सकता। एग्जैक्टली exactly, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, मैंने इसमें से 1 रुपया निकाल दिया, तो ये बाकी कितने रह गए? जी। फोर फोर थाउजेंड ठीक, नाइन हाँ, 4,999 रुपीज। माना कि 1 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए की कीमत बहुत कम है, लेकिन ये 5,000 जो है, ये 1 रुपए के बगैर कुछ नहीं है, ये बना एक एक रुपए को मिलाकर ही 5,000 बना है। जी सर। आपने आज सीखा ए, ठीक। फिर आपने उसके बीच में एडिशन कर दी, अगले दिन आपने सीखा बी, फिर आपने सीखा सी, ठीक है, जी। और फिर आपने सीखा डी, फिर आपने सीखा ई, फिर आपने सीखा एफ, फिर जी, फिर एच। बस देखें कितने हैं जी, 336। आपने 8 दिनों में 8 लेटर सीख लिए। सही। अब आप इन्हीं लेटर्स को यूज करके आप बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं BAD। आपने इन्हीं लेटर्स को यूज किया जी। और एक नया आपने वर्ड बना लिया, ठीक है। जी सर। और इसी तरह से आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इन्हीं लेटर्स में से आप लिखते हैं CAB, कैब, ठीक है। जी सर। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज है, मैं आपको बताता हूँ, वो आप यूज करना, वो आपको मजा बड़ा आएगा। चैट जीपीटी यूज किया आपने? चैट जीपीटी। जी सर, एक दो बार मैंने करने की कोशिश की थी वो। देखो, मैं ये वाले कैरेक्टर्स जो है ना, ये वाले कैरेक्टर्स मैं कॉपी करता हूँ, और जी। यहाँ ये चैट जीपीटी हमने खोला हुआ है, और मैं चैट जीपीटी में जाके ये कैरेक्टर्स लिखता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ मेक मेक और वर्ड्स फ्रॉम दीज लेटर्स। लें जी, देखते हैं क्या करता है। देखो कितने सारे उसने बना दिए, हेड, फेस, बैग, बेड, कैब, डैब, ईच, एज, ठीक है। बैगेज भी देखो बनता है, जबरदस्त, जी सर। बीच, फेड, एक, एस, गैग, फेड, कितने देखो, 20। इसका मतलब ये है, ये यूज किया ना आपने ये चैट जीपीटी, जी मैंने किया हुआ है। इसको जरूर यूज करें, ये बहुत मजे की चीज है, ये बहुत पावरफुल है। और चैट जीपीटी अगर आपको अच्छा यूज करना आता है, तो वुड यू बिलीव, आप आपका काम, आपकी स्किल जो है, वो 1,000 फोल्ड, मैनी फोल्ड, 1,000 फोल्ड वो जो है वो बूस्ट हो सकती है। इंतहाई कम टाइम में आप ज्यादा काम कर सकते हो। सही। देखो अब यहाँ लेकिन अगर कई बैठ, बार मैंने यूज करके देखा है उसको, कई बार ना हम्म, वो बहुत चीजें जो है ना वो और तरह से एक्सप्लेन करके बताता था, फिर मैंने यूज करना छोड़ा उसको। जैसे अगर नहीं कोई नहीं मैंने लाइन लिखी है ना। नहीं, हो सकता है, जैसे। ये हो सकता है कि आपने उसका कोई और वर्जन यूज किया हो, या मे बी यही एग्जैक्ट यही चैट जीपीटी की बात कर रही हैं आप। हाँ जी, ऐसा ही है वो। देखो मेरे उसका से ना ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ चैट कर रहे हैं ना। हाँ ऐसे ही हाँ होता हाँ है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये वाला ना, ये देखो, ये इसका यूआरएल ना,
chat.openai.com, ये यूआरएल मैं आपको उसका भेज देता हूँ। जी सर, ठीक है सर। वो मैंने अपनी बहन से करवाया था, मुझे तो आता नहीं था, वो उसने करके दिया था मुझे डाउनलोड। ये आ गया, ठीक है ना। बस आप इस पे जाओ, इस पे आप क्लिक जी करो, वो बाकी वो सब आपको करके दिखा देगा। अच्छा, अब देखो, जी कहने का सर। मतलब ये है कि ये मैंने अगर 8 लेटर्स मैंने सीख लिए हैं, तो मैं इन 8 लेटर्स से 20 वर्ड्स बना सकता हूँ, 20 वर्ड्स। ठीक है। बिल्कुल ओके। ठीक। ओके, अच्छा। और टोटल HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है जी, कितने हैं जी टोटल बताएं। सर ये तो बहुत ज्यादा है। एक मिनट सर, 26 है ना टोटल? हाँ, वैसे हमें इतना भी नहीं पता कि ए से लेके जेड तक, बस अच्छा मुझे भी नहीं याद, मजे की बात है, मेरे ख्याल 28 होते हैं लेटर्स। जी सर, 26 होते हैं। 26 होते हैं। हाँ जी। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यू आर राइट, 26, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सिर्फ 8 लेटर से हमने 20 वर्ड्स बनाए, 20। तो जी 26 लेटर से कितने बन सकते हैं? बेशुमार। 26 लेटर्स में जी। तो सब कुछ ही आ गया ना। क्या क्या? अब फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं। A quick brown fox jumps over the lazy dog। ठीक है, देखो ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस की खासियत ये है कि इस सेंटेंस में ए से लेके जी तक तमाम कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ए से लेके जेड तक तमाम कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इसमें नहीं है। जी सर। ये इस सेंटेंस की खासियत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा हो और उसमें ब्रेक ना हो, और रोजाना की बुनियाद पर हम कुछ ना कुछ सीख रहे हों, जी तो एक वक्त आता है कि हम देखते हैं कि वाह भाई वाह, हम तो काफी आगे निकल आए हैं माशाल्लाह, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है। जी। और जो ये सोचता रहता है कि अच्छा मैं कल स्टार्ट करता हूँ, मैं परसों स्टार्ट करता हूँ, अभी टाइम नहीं है, तो यूं समझ लो कि वो स्टैटिक है और वो रुका हुआ है। और जो है वो उसकी तरक्की का जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल वो स्टॉप्ड है। जी तो सर। चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, मायूस बिल्कुल नहीं होना। क्यों? हाँ क्योंकि उमर, क्या कर रहे हो, क्या दरवाजे बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो दरवाजे का? तो रुकना नहीं, बस एक ही उसूल है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे हमने चलते रहना है। हमारा हर अगला आने वाला दिन वो पीछे वाले दिन से ज्यादा बेटर होना चाहिए, वो पहले वाले दिन से ज्यादा नॉलेजफुल होना चाहिए। अच्छा। ठीक हो गया। जी सर। चले, ग्रेट। अब आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो यू मे आस्क। सर मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, जैसे कि रैम और हार्ड डिस्क है, हम्म। तो ये हमारे लैपटॉप जैसे हम यूज करते हैं उसके अंदर होता है ना, सॉफ्टवेयर है ना ये बस दोनों चीजें? उसके अंदर बिल्कुल जाहिर है। हो गया, यानी कोई प्रोग्राम्स हैं ऐसे? देखे ना, जैसा कि ये जिस प्रोग्राम में मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इस प्रोग्राम का नाम है पेंट। हम्म। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम है, जी। ये क्या है जी? ये सॉफ्टवेयर। जी सर। ठीक है। आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बॉक्स, ये जो कंप्यूटर बॉक्स है, जी।
ठीक है, या फिर आपका कीबोर्ड जिस पे हम टाइप करते हैं, या फिर आपका माउस, ये आपका माउस है, ठीक है ना, ठीक। या फिर आप के कंप्यूटर के साथ लगे हुए स्पीकर्स, या फिर आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ प्रिंटर। ये तमाम चीजें, दिस वन, ये आपका माउस, कीबोर्ड, ये आपका सीपीयू, these are all called what called, हार्डवेयर। ये हार्डवेयर है। हार्ड और सॉफ्ट से याद रखो ना, हार्ड वो जी। चीज जो आपको नजर आए, जिसको आप छू सको, जिसको देख सको, जिसको फील कर सको। ठीक है। सॉफ्ट वो चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जो जो प्रोग्राम्स की शक्ल में हैं, जो रूह की, जो सोल की शक्ल में है, वो सॉफ्ट है। बिल्कुल सही। उनको हम ना देख सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, ना उनको हम फील कर सकते हैं। हाँ, फील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको, वो टेंजिबल नहीं है, वो उनको हम फील करके, उनका कोई टेक्सचर नहीं है, तो उनकी कोई शेप नहीं है। ठीक। तो ये बुनियादी फर्क जो है वो आपके जैसे बॉडी और सोल में है, बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस है। बिल्कुल सही। और पूछें, और क्या जहन में है? बस सर यही बात नहीं मुझे वो हो रही थी, मुझे बाकी समझ आया है माशाल्लाह। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड। ये बहुत इसका अच्छा आपने समझाया। इसका मतलब मैं अच्छा समझा लेता हूँ। हाँ जी सर, माशाल्लाह। अच्छा, किसी टीचर के लिए इससे बड़े एजाज की बात नहीं हो सकती कि उसके पास अपने स्टूडेंट को समझाने का फन हो। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ज़ाहरा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 5 बजे। इंशाल्लाह सर। लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो लिंक थ्रू आउट वही चलेगा। रोज रोज आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, तो वो परमानेंट हमारा लिंक है क्लास का। ठीक है सर। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। चलें, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह जरूर ताला सर। आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, और खूब खैर बरकतें अता फरमाए अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। टेक थैंक यू। केयर। ओके ओके ज़ाहरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।